साला रेपिस्ट को डिफेंड करेगा। इस बार सिर्फ मुंह काला किया है, अगली बार नंगा कर देंगे। ए हटो रे। सुभाष जी, सर आप ठीक है सर? जाओ, बाय बाय। हाँ दिव्यांका, किसी ने तुम्हारे हस्बैंड पे अटैक किया है, जल्दी आओ। क्या? सर हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वो मेरा वीडियो बना रहे थे ना, मतलब जल्दी वायरल भी कर देंगे और पुलिस और पब्लिक सबको पता चल जाएगा। तो करना क्या है सर? वेट, एक मामूली लॉयर को ऐसी ट्रीटमेंट मिली है, इससे मार्केट में मेरी रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। सुभाष जी, सुभाष जी, अब ठीक है ना? कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके चेहरे पे ये स्याही लगाई? ये स्याही नहीं, मेरी सक्सेस की मोहर है स्मिता, और मुझे इसी कंट्रोवर्सी का इंतजार था। ये आपकी कंट्रोवर्सीज ने ना आपकी और हम सबकी लाइफ को रिस्क में डाल रखा है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई हंगामा। अभी 2 दिन पहले आपके भाई। स्मिता, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम चुपचाप घर संभालो। मैडम स्कूल में कोई बच्चा नहीं है, सबकी छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई? लेकिन आप ऐसे कैसे बिना किसी गार्जियन के बच्चे को जाने दे सकते हैं? और मेरे दोनों बेटे 5th और 6th स्टैंडर्ड में हैं, उनकी छुट्टी भी 2 बजे होने वाली है। मैडम आज बड़े बच्चों की छुट्टी भी 12:30 बजे हो गई थी। वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई थी। हो सकता है आपकी बेटी अपने भाइयों के साथ चली गई हो। भैया चलिए। एक छोटी बच्ची है रिया, स्कूल ड्रेस में यहाँ कोई लेने आया था उसको? जी अभी तो थोड़ी देर पहले आई थी एक लेडी, लेकिन वो तो चली गई। बच्ची गेट से बाहर चली गई और गेट पे गार्ड तक नहीं है। वो मैडम स्कूल में शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो 5 मिनट के लिए अंदर गया था मैं। आगे फुटेज दिखाइए। सर नॉर्मली मैं प्रिया की छुट्टी होने तक उसके स्कूल पहुंच जाती हूँ, लेकिन आज मेरा गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट था और क्लिनिक में थोड़ा टाइम लग गया। और सुभाष जी, सुबह अटैक हुआ था आप पर, क्या लगता है आपको वो जो अटैकर थे वो कुछ कर सकते हैं ऐसा? मैं नहीं जानता कि वो दोनों कौन थे। आई एम नॉट श्योर कि इस इंसिडेंट का मेरी बेटी के मिसिंग होने से कोई लेना देना है। किसी पर शक है आप लोगों को? रमेश भाई साहब। कौन रमेश भाई साहब? ये रिवाइंड कर लो। कौन है आदमी? ये तो आइसक्रीम वाला है, स्कूल के बाहर ठेला लगाता है आइसक्रीम का। अभी कहाँ मिलेगा ये? मालूम नहीं मैडम, हमेशा तो 7 बजे तक रहता है। क्यों? हम लोगों से चिढ़ते नहीं है वो? अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा हंगामा करके गए हैं यहाँ पर। सुभाष, तुम दोनों ना मेरे परिवार के दुश्मन हो। पहले मेरे बेटा और अब मेरी बेटी तक को नहीं बख्शा। उसका रिश्ता तुड़वा दिया उसके पति से बोलकर कि मेरी बेटी आरती चरित्रहीन है। ये आप क्या बात कर रहे हो रमेश भैया? हम तो आपसे 1 साल से नहीं मिले और हमें तो ये तक नहीं पता कि आपने आरती का रिश्ता तय कर दिया था। अच्छा, मेरी बेटी की जिंदगी में आग लगा के अब तू नाटक कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भाई साहब छोड़िए उन्हें। अस्मिता! निकलो यहाँ से वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, तुम दोनों ने मेरे साथ जो जो किया है ना, एक एक बात का बदला लूंगा, एक एक बात का बदला लूंगा। तू निकल, भाग यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर मत आना। उनकी बेटी का रिश्ता टूटा, इसके लिए उन्होंने आप लोगों को ब्लेम किया। क्या उनका ब्लेम सही था? नहीं सर, वो अनस्टेबल है। मैं उनके लिए जयपुर का अपना पुश्तैनी मकान तक छोड़कर यहाँ गुरुग्राम आ गए, लेकिन वो फिर भी इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं मैं उस मकान पर अपना हक ना जता दूं। इसलिए आए दिन कुछ ना कुछ नौटंकी करते रहते हैं। 5 घंटे ले लेगी। एक काम करो, किसी ट्रिक से जितेश को कॉल करो और पता करो उसको। ओके सर। आप अकेले? सनी कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। एक बार आने दो उसे, फिर बात करेंगे आराम से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सनी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। अगर पुलिस को पता चला कि सनी के बैग से रिया के क्रेयॉन्स और ड्राइंग पुलिस को पता कैसे चलेगा? और उनको बताना भी नहीं है, समझी?
बेकार में बात का बतंगड़ बनेगा। हेलो जी, क्या क्या हुआ? पुलिस को हमारी रिया की बॉडी मिली। हेलो हेलो, जितेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जितेश जी, मैं डिट्टो कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। वो आपका पार्सल आया था, लेकिन आपका एड्रेस नहीं मिल रहा। आप एड्रेस बताएंगे अपना? गली नंबर 17, मकान नंबर 14, मकान नंबर 14, आनंद पर्वत। आनंद पर्वत। तू यहाँ छुप के बैठा है? चल अब थाने में छुपाते हैं तुझे। चल। क्या हुआ महेंद्र? ये पुलिस क्यों आई है? पुलिस क्यों आई है अब थाने में पता चलेगा। चल। रिया, रिया, रिया बेटा उठ ना। रिया, दीवार पे ड्राइंग्स कौन बनाएगा? हाँ हाँ, सुनिए, आप बोलिए ना कि ये घर की सारी दीवार पे ड्राइंग्स बना सकते हैं। मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगी, आप बोलिए ना इसे। उठ ना बेटा, बेटा घर चल ना। रिया, रिया उठ ना बेटा। ज्यादा शाना मत बन। ये देख, बच्ची को आइसक्रीम का झांसा दिया और उसके बाद मार डाला उसको। अरे सर, हम क्यों मारेंगे बच्ची को? हमें क्या मिलेगा? हम तो आइसक्रीम देने चले गए थे बस। हो सकता है रमेश ने तुझे पैसे दिए हो बच्ची को मारने के। सर, मैं किसी रमेश को नहीं जानता हूँ, ना मैंने कुछ किया। मेरा तो उल्टा नुकसान हो गया इस बच्ची को आइसक्रीम पिलाने के चक्कर में। कैसा नुकसान? ये भी तो हो सकता है उन बच्चों से किसी ने ये सब करवाया हो। मैं बच्ची के सामने से हटा हूँ, बच्ची गायब हो गई साहब। कौन थे वो बच्चे? सर मुझे क्या पता। कहानियां बना रहे हैं। मैं लिखवाता हूँ तेरे से नॉवल। जय बस। हाँ सर, लेकिन सर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा तुम एक काम करो, फिर से स्कूल जाओ और पता करो कि कोई मेल स्टूडेंट रिया को परेशान तो नहीं कर रहा था। सर। निधि, यस सर। सुभाष का जो बड़ा भाई है रमेश, क्या हुआ उसका? उसकी कोई लीड? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन सर उसका फ़ोन आखिरी बार गुरुग्राम में बंद हुआ है। तो हो सकता है वो ये कांड करने यहाँ आया हो। कैसे भी करके पता करो उसको। सर। सर, साइबर टीम से एक अपडेट मिली है। वो सुभाष को इंक लगाने वाले वीडियो के सोर्स के बारे में पता कर रहे थे, तो इन्होंने इन दो लोगों को जीरो डाउन किया है। ये सचिन और ये कन्हैया। इन्हीं के आईपी एड्रेस से वो वीडियो सबसे पहले अपलोड किया गया था। सर हमें ये कबूल करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है कि हमने ही सुभाष के चेहरे पर इंक पोती और उसको रिकॉर्ड करके वीडियो वायरल किया। लेकिन उसकी बेटी के मर्डर के पीछे हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। सर हम तो उस इनोसेंट बच्ची के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसको सुभाष ने मैनिपुलेट करके कैरेक्टरलेस साबित किया है। सर हमारा तो उस रेप विक्टिम से भी कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। क्या हम किसी इनोसेंट बच्ची को मार देंगे? हमें क्या पता क्या इंटेंशन थी तुम्हारी, पर अगर तुम लोगों की बात झूठ निकली ना तो। सर झूठ का साथ वो सुभाष ही दे रहा है। पहले आप उसका कैरेक्टर चेक करवाइए ना। माना कि हमारा तरीका गलत था, पर हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी सर। आज ही तुम्हारी बेटी की बॉडी मिली है, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ नहीं होना चाहिए। डरो मत, मैं एक वकील हूँ और वैसे भी हमारे रिश्ते को लेकर कोई कुछ भी बोले, मेरे पास हर बात की दलील है। देखो, मैं वैसे भी अस्मिता के साथ खुश नहीं हूँ। मुझे सुकून तुम्हारी बाहों में आकर मिलता है। इसी का। हेलो। है कहाँ आप? सनी का कुछ पता भी कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। वो शायद अपने दोस्त के घर है। घबराओ मत, मैं उसे अपने साथ लेकर आऊँगा। हाँ, डोंट वरी। अरे अब तो मुझे भी यकीन है कि ये काम मेरे भाई का। प्लीज पकड़िए उसे सर, प्लीज। देखिए, अगर ये सब कुछ आपके भाई ने किया है तो अब बचेगा नहीं। अस्मिता,
तुम ऑटो लेके घर जाओ, मैं आता हूँ। मुझे हमारे घर में पसरा यह सन्नाटा खाने को दौड़ता है, और ये सब मेरे भाई की वजह से हो रहा है। कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ स्मिता। चल। एक ही फैमिली के दो बच्चों का मर्डर हो गया और हमारे पास अभी तक एक भी ढंग की लीड नहीं है। अभी तक रमेश का भी कुछ पता नहीं चला है। कर क्या रहे हो तुम लोग? सर हमने रमेश का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। रिजल्ट क्या है? मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए वो। सर रिया और चिंटू की माँ आपसे मिलना चाहती है। सर रिया और चिंटू को तो खो दिया मैंने, लेकिन सनी वो भी। सनी भी? मतलब कहाँ है सनी? सर वो कल से घर नहीं आया सर। क्या? सनी कल से घर नहीं आया है? ये बात आप हमें अब बता रही हैं? मैं बताना चाहती थी सर, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने मना किया था। क्यों? सर आप ना सनी को गलत मत समझना। वो हमें उसके बैग से रिया की ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स मिले थे, जो हमेशा रिया के बैग में रहती थी। रिया का बैग तो हमें क्राइम सीन पर भी नहीं मिला था। सनी के बैग में रिया के क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनी रिया के मर्डर के बारे में कुछ जानता है, या फिर सनी खुद? अच्छा, तो आप लोगों ने सनी के बारे में हमें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को शक है सनी पर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सनी अपने भाई बहन के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो ना शायद किसी गलत नहीं आ रही है कि हम सनी पर शक करें, लेकिन हाँ, उसकी चुप्पी के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा है। सर ऐसा भी हो सकता है कि उसे चुप रहने के लिए कोई प्रेशराइज कर रहा हो। पॉसिबल तो है, लेकिन सवाल यह है कि कौन हो सकता है वो? सर कह तो नहीं सकती, लेकिन जब आप सवाल कर रहे थे तो वो बार बार अपने फादर की तरफ देख रहा था। ये बात मैंने भी नोटिस की, और सुभाष ने अस्मिता से ये बात छुपाने के लिए भी कहा। लेकिन एक फादर अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं। सर सुभाष का अपनी नेबर दिव्यांका के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने पता किया था, जिस सुबह हमें चिंटू की लाश मिली थी उसकी पिछली रात दिव्यांका और सुभाष दिव्यांका के घर पे ही थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सनी के बारे में पुलिस को कुछ भी मत बताना। मैं अपने 2 बच्चे खो चुकी हूँ सुभाष जी। तो सनी तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम उस पर शक कर रही हो? मैं सनी पर शक नहीं कर रही, लेकिन सनी कुछ तो छिपा रहा है। कहीं उसे चुप रहने के लिए कोई डरा तो नहीं रहा? सर हमने सुभाष के भाई रमेश के रिलेटिव्स की लिस्टिंग की, तो पता चला उसका एक रिलेटिव गुरुग्राम में भी रहता है। और रमेश का फोन गुरुग्राम में ही स्विच ऑफ हुआ था। निधि तुरंत रेड करो वहां पर, शायद वो वहां पे ले। ओके सर। सर वो आइसक्रीम वाला महेंद्र भी कम पहुंचा हुआ नहीं है। कुछ मिला उसके खिलाफ? जब हम क्राइम सीन से लेकर सुभाष के घर के बीच पूछताछ कर रहे थे तो वहां की एक शॉप की सीसीटीवी में वो आइसक्रीम वाला भी कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर ये फुटेज चिंटू की लाश मिलने से एक रात पहले की है, और ये रहा वो आइसक्रीम वाला, और अब ये भी गायब है। हमें शुरू से ही लग रहा था कि ये दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं, और शायद ऐसा हो। ढूंढो दोनों को। सर ना मैं किसी आइसक्रीम वाला को जानता हूं और ना मैंने कुछ किया है। सुभाष को धमकी देके गया था ना कि तेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो तू उसके बच्चों। मारा उन्होंने मेरे बेटे को। तेरे बेटे को? बेचारा ऐसी बीमारी से परेशान था। घर पे तो बोलो कैसे हुआ ये? सर मुझे कुछ नहीं पता। हाँ सर दरवाजा खुला था और कोई बाहर से आया और बेबी को बाहर से कोई अंदर आ गया और तुझे कुछ पता भी नहीं चला। सच सच बता, क्या छिपा रही है? सर मैं कुछ नहीं छुपा रही। सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। दिमाग उसका खराब है, मेरा नहीं। सर एक मिनट। सर वो आइसक्रीम वाला अभी अभी अपने गांव फरुखाबाद पहुंचा है। वहां की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। गुरुग्राम लेकर आ रहे हैं उसे अभी। गुड। और संजय, इस फैमिली के एक एक इंसान की मुझे डिटेल चाहिए, उनकी मेड और नेबर दिव्यांका की। ओके सर।
साहब का मैं अपने गांव नहीं जा सकता। बंद करिए नौटंकी। एक रात पहले ही तो सुभाष के घर के बाहर दिखा है। एक एक करके तीनों बच्चों को मार डाला तूने। 8 महीने की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप सर? ये क्या बोल रहे हैं? ये तू ही है ना? हाँ सर मैं हूँ। मैं तो बच्चे के पीछे कर रहा था जो बच्चे। बस संगीता के साथ रहना चाहती थी। तो दिव्यांगा से पहले भी कोई लड़की थी तुम्हारी लाइफ में? जी, लेकिन हमारी सोसाइटी को कहाँ पसंद आते हैं ऐसे रिश्ते। और मेरे बाप ने भी मेरी एक नहीं सुनी। 18 की उम्र में सुभाष के पल्ले बांध दिया और उसके बड़े भाई के 2-2 बच्चों की केयरटेकर बन के रही। फिर सुभाष ने एक एक करके मुझे 4-4 बच्चों की माँ बना दिया। मैं बस दिव्यांका के साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। एक बार एक्सीडेंटली मेरी बॉडी अस्मिता से टच हो गई और फिर मुझे पता चला कि वो मेरे जैसी ही है। अगर तुम्हारा रिश्ता अस्मिता से था तो तुमने उसके पति के साथ अफेयर क्यों किया? ताकि हमारे रिश्ते के बारे में सुभाष को शक ना हो। सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि अस्मिता मेरे प्यार में इतनी पागल हो जाएगी। मेरा इन मर्डर्स में कोई हाथ नहीं है सर, मैं सच कह रही हूँ। अस्मिता, ये क्या किया तूने? तुम्हें पाने के लिए मैं किसी को भी मार सकती। अपनी ही बेटी के कत्ल में अपने ही बेटे सनी को फंसा रही थी। हाँ सर। कैसी माँ हो तुम? नहीं बनना था मुझे माँ, और अब बस आजाद होना चाहती थी। अपने ही 4-4 बच्चों को मारकर आजाद होना चाहती थी। जो तुमने किया है ना, अब पूरी जिंदगी जेल में कैद रहना। आपने कई ऐसे पशुओं के बारे में सुना होगा जो पैदा करते ही अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन मानवीय सभ्यता में यह ख्याल ही डराने वाला है कि एक मां अपने बच्चों को इस तरह से मार सकती है। यह नॉर्मल नहीं है। जब साइकेट्रिस्ट द्वारा अस्मिता की काउंसलिंग करवाई गई तो सामने आया कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार थी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो अवसाद है जो डिलीवरी के बाद महिलाओं में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। आजकल की न्यूक्लियर फैमिलीज में कई महिलाएं डिलीवरी के बाद इस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अस्मिता के गुनाह को कम करके आंका जाए, क्योंकि उसने जो किया उसके पीछे उसका ओछा मकसद छिपा था। हम सभी किसी ना किसी मुसीबत से घिरे होते हैं। हमारी किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती, किसी को हम फूटी आंख नहीं सुहाते। हमें अपने हालात के साथ समझौता करके जीना पड़ता है, लेकिन हम अपनी आजादी, अपनी सहूलियत के लिए किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी की जान तक ले लें, ये कानून और समाज में कतई मान्य नहीं है। इसका अंजाम अंत में आजादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें हैं।